नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्यों दुर्गा पूजा को जो है महापूजा कहा जाता है और किस विधि के कारण जो है दुर्गा पूजा को महापूजा कहा जाता है। क्योंकि पूजा तो देखिए सभी पूजा में ही पूजन किया जाता है, षोडशोपचार आदि विधि आदि से जो है पूजन हर पूजा में ही किया जाता है। तो क्यों दुर्गा पूजा को ही महापूजा कहा जाता है? असल में देवी के हर पूजा को ही महापूजा कहा गया है। आप केवल मात्र आरती माध्यम से पूजन कर रहे हैं तो वो भी महापूजा ही है। यानी कि महामाया की कोई भी पूजा जो है वो महापूजा ही है। पर खासकर शारदीय नवरात्रि के समय जो है देवी की ये वार्षिक महापूजा है। क्योंकि साल भर अगर कोई माँ की पूजन आदि नहीं कर पा रहा है और केवल मात्र जो है शारदीय नवरात्रि के समय करता है तो उन्हें साल भर की पूजा का फल जो है वो मिलता है और मतलब एक ही बार में उन्हें ये जो है फल मिलता है। तो इसीलिए इसे वार्षिक महापूजा कहा गया है। वैसे चैत्र नवरात्रि को भी जो है महापूजा कहा जाता है, पर अगर हम शास्त्रोक्त वार्षिक महापूजा की बात करें तो वो जो है शारदीय नवरात्रि की दुर्गा पूजा को ही कहा गया है। इसीलिए जो है इस समय के हर दिन को जैसे कि महाअष्टमी, महानवमी इस तरह से जो है संबोधित किया जाता है कि साल भर में आप जो है अष्टमी नहीं कर पा रहे हैं, पूजन आदि नहीं कर पा रहे, तो आप इस समय अगर जो है करते हैं तो आपको महाफल मतलब सारे फल, साल भर का फल जो है आपको एक ही इस अष्टमी करने से मिल सकता है। अब महापूजा इसे क्यों कहा जाता है? देखिए, महापूजा का एक अर्थ जो होता है, जिस तरह से जो है इसका वर्णन मिलता है कि एक से अधिक दिवसीय पूजा, नवरात्रि जैसे कि 9 दिन का, या फिर अब कल्प 7 तरीके की कल्प होते हैं शारदीय नवरात्रि में। तो इसमें जो है प्रतिपदा से भी हो रहा है, कृष्णा नवमी तिथि से भी बोधन आदि विधान के साथ जो है पूजन शुरू हो रहा है, षष्ठी के दिन भी हो रहा है। तो इतने सारे कल्प जो है और एक से अधिक दिन जो है पूजन चलने के कारण, यानी कि पूजा अनुष्ठान जो है अनुष्ठित होने के कारण इसे महापूजा कहा जाता है। एक से अधिक दिन के पूजा जब भी होता है उसे महापूजा कहा जाता है। यानी कि एक से अधिक दिन चल रहा है, वो एक दिन में नहीं। ज़्यादातर हमारी पूजाएं जो है जैसे कि काली पूजा 1 से 1.5 दिन में संपूर्ण हो जाता है, 1 दिन या फिर 1.5 दिन में संपूर्ण हो जाता है। चाहे आप लक्ष्मी पूजा बोल लीजिए, काली पूजा बोल लीजिए, हर कोई पूजा जो है वो 1 से 1.5 दिन में संपूर्ण हो जाता है। कई पूजा के उत्सव ज़्यादा होता है, मतलब 4-5 दिन के उनके उत्सव आदि चलते हैं, पर पूजा विधि विधान के अनुसार जो किया जाता है वो एक ही दिन। जैसे दीपावली का उत्सव 5 दिनों का होता है, पर पूजन जो है संपूर्णता वो एक ही दिवस का होता है। तो एक से अधिक दिन जब भी कोई पूजन चल रहा है, जो दुर्गा पूजा खासकर जो है किए जाते हैं, नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि हो, और इसी हिसाब से ही जो है हर नवरात्रि के पूजन को वासंतिक नवरात्रि के पूजन को भी जो है जो है दोस्तों उसे महापूजा कहा जाता है। पर शारदीय नवरात्रि में बोधन किया जाता है 4 कल्प में, मतलब 4 अनुष्ठान जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है महापूजा में। एक तो होता है बोधन, दूसरा होता है स्नान पूजन, महास्नान पूजन, और तीसरा होता है बलिदान, चौथा होता है हवन। ये जो है 4 कल्प। कई जगह पर जो है महापूजा के कल्प में केवल कहा गया है कि स्नान यानी महास्नान आवश्यक है। महास्नान पूजन, महापूजन यानी कि जो है षोडश उपचार या उससे अधिक उपचार से पूजन, बलिदान, और जो है हवन, होम यानी कि होम जो है। तो 2 भाग में इसे कहा गया है। बोधन अनुष्ठान जो है मूल रूप से ये शारदीय नवरात्रि में ही किए जाते हैं। बोधन अनुष्ठान जो है ये शारदीय नवरात्रि में किए जाते हैं और बोधन करके जो है
क्योंकि बोधन यानी कि जागरण, जागरण करते हुए ये पूजन हो रहा है, तो इसीलिए भी जो है इस महापूजा की विशेषता है, शारदीय नवरात्रि की पूजा की विशेषता है, क्योंकि आप जागरण करके जो है, जागरण करके पूजन कर रहे हैं। तो बोधन अनुष्ठान जो है वो केवल शारदीय नवरात्रि में ही किया जाता है, वसंत नवरात्रि आदि में बोधन का विधान नहीं है, बोधन का विधान नहीं है, क्योंकि उस समय जो है देवता जागृत अवस्था में रहते हैं, पर इस समय निद्रा में रहते, निद्रा मतलब योग निद्रा में रहते, देवता तो वैसे हमारी तरह सोते नहीं हैं, योग निद्रा में रहते। तो शारदीय नवरात्रि के समय जो है बोधन इसलिए एक आवश्यक क्रिया है। तो बोधन, स्नान पूजन, बलिदान, होम, ये जो चार है ये महापूजा की विशेष पूजा पद्धति है। तो इन चार माध्यम से ही जो है महापूजा करनी चाहिए, तभी वो जो है वो महापूजा कहलाते हैं। कई जगह पर कहा गया है कि केवल स्नान, पूजन, होम, बलिदान, होम, इस चार माध्यम से, मतलब देखिए बोधन के बिना जो है, अगर शारदीय पूजन हम कर रहे हैं तो बोधन के बिना वो नहीं हो रहा है, और उसमें महास्नान आवश्यक है, पूजन आवश्यक है, षोडशोपचार या उससे अधिक पूजन आवश्यक है, उसके साथ जो है बलिदान आवश्यक है। आप क्या बलिदान दे रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, पर बलिदान आवश्यक है, होम जो है आवश्यक है। यानी कि संपूर्ण तभी होता है महापूजा जो है जब आप इस चार भाग में जो है पूजन करते हैं, मतलब इन चार पद्धतियों को आपको करना होगा। इसलिए दुर्गा पूजा में महास्नान जो है वो एक विशेष है, उसके साथ साथ जो है पूजन जो है वो एक विशेष है, उसके साथ साथ जो दुर्गा पूजा की विशेष पूजा की आयोजन होती है, पूजा में बहुत सारे सामग्री आदि की आवश्यकता होती है, उसके साथ साथ बलिदान जो है वो आवश्यक है। बलिदान जो है, देखिए बलिदान पहले जैसा था, अभी जैसे ये एक महानैवेद्य या महाभोग के तौर पर भी जो है ये दिए जाते हैं। बलिदान के विषय आज के समय में अगर देखा जाए, बलिदान का अर्थ केवल मात्र छेदन करना ही नहीं होता है दोस्तों, बलिदान का एक्चुअल में अर्थ होता है त्याग। जैसे भोग आदि ये सब कुछ देना भी एक प्रकार से, मतलब भोग आदि देकर जो यजमान होते या जो पुजारी होते वो खुद उसे ग्रहण नहीं करते हैं, उन्हें जो है वो दूसरों में जो है प्रसाद रूप में बांट देते हैं, और उसमें से जो कुछ बचता है वही वो ग्रहण करते हैं। तो ये भी एक प्रकार से त्याग ही हुआ, ये भी जो है ये एक प्रकार से त्याग ही हुआ। तो बलिदान की भावना इसमें भी है। और होम यानी कि पूर्ण समर्पण जो है ये बहुत आवश्यक है। तो इस चार भाग में ही जो है पूजन किए जा रहे हैं, इसीलिए ये जो है ये महापूजा है, और एक से अधिक दिवसीय क्योंकि हो रहा है तो इसीलिए भी जो है दुर्गा महापूजा है ये। तो मूल रूप से एक से अधिक दिन क्योंकि ये पूजन अनुष्ठित हो रहा है, शारदीय नवरात्रि की दुर्गा पूजा जो है, इसीलिए जो है ये जो है महापूजा है। इसमें बोधन यानी कि जागरण करके जो है पूजन करना हो रहा है, जागरण करके यानी कि बोधन अनुष्ठान करते हुए स्नान, महास्नान, पूजन, बलिदान, होम, ये जो है विधि पालन किए जा रहे हैं। तो इसीलिए भी जो है ये महापूजा, क्योंकि महापूजा की जो विधि है उसमें ये चार आपको करना ही होगा। बोधन, महास्नान, बोधन, महास्नान, पूजन, बोधन, महास्नान, पूजन, बलिदान, होम। इसमें बोधन को आवश्यक, मतलब शारदीय में बोधन को आवश्यक कहा गया है, और चार इसमें कहा गया है कि स्नान, पूजन, बलिदान, होम, ये आपको नित्य करना होगा। बोधन एक दिन का अनुष्ठान होता है, पर नित्य आपको जो है स्नान, पूजन, बलिदान, होम जो है वो आपको नित्य करना होगा। मतलब मान लीजिए आप षष्ठादिकल्प में पूजन कर रहे हैं, तो षष्ठादिकल्प में जो है षष्ठी के संध्या काल में जो है बोधन अनुष्ठान किए जा रहे हैं, पर उसके साथ साथ आप जो नित्य पूजन करेंगे, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये हर दिन जो आप नित्य पूजन करेंगे, माँ की जो आप पूजन करेंगे, उसमें आपको महास्नान कराना है, उसमें आपको जो है पूजन करना है, षोडशोपचार आदि विधि के साथ जो है आपको पूजन करना है, आपको बलिदान आपको करना है, यानी कि भोग आदि ये आयोजन करना है कि जो, या जो बलिदान की जो
दूसरे विधि है बलिदान, यानी कि जैसे कि छेदन आदि करना, चाहे वो जो सीताफल है उनका हो या फिर जिनके जैसे विधि हो उस प्रकार से। पर भोग आदि भी जो है आज के समय में जो है भोग आदि भी ये भी बलिदान ही होता है। इसलिए देखिएगा कई जगह पर कई परिवार में ये चलन होता है कि वो एक शड़ा जो होता है मतलब मिट्टी आदि का, तो उसमें बलिदान स्वरूप जो है भोग दिया जाता है, बलिदान स्वरूप जो है वो भोग दिया जाता है। तो भोग भी एक प्रकार से इसी का ही विषय है। तो भोग मतलब बलिदान और होम। तो स्नान नित्य आपको स्नान पूजन, आपको बलिदान और होम ये आपको करना होगा। होम वैसे ज़्यादातर जैसे कि नवमी के दिन जाकर ही अभी करते हैं केवल मात्र, पर अगर आप पुराने पूजाओं में देखेंगे तो वहाँ पर क्या नियम है दोस्तों, वहाँ पर जैसे कि सप्तमी के दिन पूजा हो रही तो पूजा में उस होम कुंड में, जिस होम कुंड में सप्तमी के दिन हवन किए जाते थे, नवमी के दिन उसी में जाकर जो है वो होम अग्नि प्रज्वलित रहता है और उस होम अग्नि में ही जो है नवमी के दिन जाकर पूर्णाहुति दिए जाते हैं। तो ये जो होता है ये महापूजा का विधान होता है। एक से अधिक दिन की पूजा और बोधन विधि के साथ। बोधन क्योंकि जो है ये जो बोधन अनुष्ठान है ये क्योंकि वसंत नवरात्र में नहीं होता है, पर वहाँ पर भी जैसे कि स्नान होता है, वहाँ पर भी जैसे कि पूजन होता है, वहाँ पर भी बलिदान और हवन जो है वो वहाँ पर होता ही है। पर बोधन अनुष्ठान जो है वो केवल मात्र जो है वो शारदीय नवरात्रि में ही किए जाते। बोधन यानी कि जागरण, और बोधन करते हुए जो है ये स्नान पूजन हवन बलिदान किए जाते हैं। तो ये भी जो है शारदीय पूजा की महापूजा कहलाने की एक विशेषता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये विषय समझ में आ गया है कि महापूजा क्यों कहा जाता है। महापूजा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक से अधिक दिन जो है ये पूजन किए जा रहे हैं माँ के, और साथ में इसमें जो है आवश्यक तौर पर नित्य प्रतिदिन जो है आपको स्नान पूजन बलिदान हवन जो है वो आपको करना है। तो महापूजा की ये विषय में जानकर आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।